तो अपने को बात करनी है, मैंने जैसे अभी बता भी दिया आपको कि 4-5 दिन पहले से ये चल रहा है मेरे कि एवरी डे जो हमारे 7 दिन होते हैं उनमें 7 प्लैनेट को मुझे बताना है कि चंद्रमा के क्या उपाय। मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, सोमवती अमावस्या वाले वीडियो में है, यूट्यूब पे है मेरा। दूसरा मंगल का मैं कल डाल चुका हूँ, आज मैं ये बुध का बना के डाल दूंगा। ऐसे ही बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, रवि मीन्स सूर्य का। हालांकि सूर्य का मैं पहले डाल चुका हूँ बट इन रिटर्न डाला, बट पीपल सी I am doing what you desire to listen about me or how you want me to say about this। और मैं बहुत जगह देखता हूँ कि ये ऐसे उपाय हैं तो वो लोग बता देते हैं कि ये उपाय कर लीजिए। देखिए मेरा ये पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद भी भाई बुद्धिजीवी की कैटेगरी में तो आता ही हूँ, तो मेरा खुद का भी ये है कि अगर कोई चीज़ हम अच्छे से सुने और उसकी डेप्थ तक जाएं तो वो हम रजिस्टर कर पाएंगे। तोते की तरह मैं एक किताब पढ़ लूँ विदाउट गोइंग फॉर द लॉजिक कि वाई दिस हैज़ बीन। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या लॉजिक है और क्यों है, पर अब अपन आते हैं, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुध ग्रह को समझ लेते हैं। तो बुध ग्रह को देखिए, सबसे पहले बुध मीन्स बुद्धि, विजडम, clarity in the mind. This is a second planet which is governing our mind mentally, keeping us in a sound position because of this Mercury. Primary is moon, but secondary, main planet secondary is बुध, मरकरी। तो बुद्धि का मालिक हो गया, विजडम ये। उसके बाद में ये प्लैनेट ऑफ इम्पोर्टेंस भी है। बुध का उन घरों से नहीं जुड़ना चाहिए जिन घरों से हम शादी देखते हैं, लड़का लड़की की जो शादी होती है। देयर आर डिफरेंट हाउसेज, आउट ऑफ 12 हाउसेज इन द हॉरोस्कोप वी सी सर्टेन हाउसेज, बट स्पेसिफिकली इन केस इफ देयर इज एनी लिंक विद द 5th हाउस ऑफ दिस बुध, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आता है, फिर उसके हमें उपाय करने पड़ते हैं। अब ये बुध जो है, इनकी 2 राशियां होती है जिनको ये लॉर्ड होते हैं या गवर्न करते हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों बुध की है। एक बीच में मैं एक चैप्टर वो भी लूँगा जिसमें ये मैं बताऊँगा, जैसे मंगल की मेष भी है और वृश्चिक भी है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस। जैसे यहाँ बुध की बात चल रही है तो देखिए, मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों स्वराशि हैं, बुध की ही राशियां हैं। एक है जिसकी कैटेगरी ये है कि वो बहुत कमजोरी में माना जाता है, और वो है मिथुन। बुध की राशि पे है, स्वराशि पे है, पर फिर भी वो कमजोर है। और कन्या राशि का बुध है तो वो बहुत एक्सेलेंट माना जाएगा, विद फुल पावर, द पर्सन विल बी वेरी वाइज। और ये बुध एक और भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, मनी से, क्योंकि सी इन केस इफ आई जस्ट पुट ए सीक्वेंस ऑफ हाउ यू विल हैव कॉर्पस ऑफ मनी, द फर्स्ट इज इनिशिएशन, इंडक्शन, ignition, whatever you can say, will start by this Mercury, then flow of the money by Venus and corpus by Jupiter, but ultimately abundance of money that is beyond Jupiter means Rahu will be there, who will give you money in abundance। वो जब राहु की बात करेंगे, जब करेंगे, बृहस्पति की करेंगे, बट अभी तो बुध की बात है। तो बुध तो अभी उस चीज़ के लिए वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बुध, मैंने आपसे कहा कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है और ये मतलब दोनों राशियां उसी की है, बट कौन से में इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, उसका रीज़न ये है, उसके पीछे तत्व इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है। कन्या का बुध उच्च कैटेगरी में भी आता है, स्वराशि और उच्च का भी आता है, तो इसलिए ये डिफरेंस है।
इसमें ही एक और बात बता दूं कि बुध जब मीन राशि पे होता है, गुरु की जो राशि होती है, गुरु की लॉर्डशिप की राशि, उसमें वो नीच का हो जाता है। वीकेस्ट फॉर्म ऑफ मरकरी इज व्हेन इट्स ऑन दैट जोडियक साइन पाइसेस, मीन राशि के जब होते हैं जब। तो ये बुध के बारे में है। अब बुध अभी क्या है कि कन्या राशि में चल रहा है, 26 अगस्त से बुध ग्रह हमारे चल रहे हैं। और इस बार ऐसा होता है, ये बीच बीच में पॉइंट ऐसे आ जाते हैं, हमारे जो इनकी स्टार्स की जो मोशन होता है वो स्ट्रेट होता है, रिट्रोग्रेड मतलब वक्री पीछे जाते हैं, एक्सीलरेट हो जाते हैं, जैसे आजकल जुपिटर उस फॉर्म में है, एक्सीलरेशन में अतिचारी हो जाता है, तेजी से भागते हैं। तो वैसे बुध अभी कन्या राशि में है, पर अभी थोड़े दिन बाद में वो तुला राशि में जाएंगे फॉर 7 days, फिर तुला राशि में वक्री हो जाएंगे, तो विल रिटर्न बैक and will be staying in that the same कन्या मीन्स वर्गो, और वहाँ वो जाएंगे 1 नवंबर तक। तो वैसे नॉर्मली बुध का स्टे 1 महीने का होता है, उससे भी कम होता है, 2-3 दिन एक राशि पे, पर इस बार ये इतना लंबा चलेगा। तो कन्या राशि को हम बेस बना रहे हैं, दो इट्स चेंजिंग मीन्स बीच में 7-10 दिन के लिए वो तुला पे भी जाएगा, बट उसकी हम इतना नहीं ले रहे जितना कि हम कन्या, क्योंकि इतना लंबा पीरियड है। तो कन्या राशि का बुध किन राशियों के लिए बेस्ट है, किन राशियों के लिए बेस्ट है, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि भाई किन राशियों के लिए ये सबसे अच्छा माना जाएगा। देखिए बेसिकली बुध, अभी मैंने कहा आपसे, उसमें एक और चीज़ जो कहे तो दी मैंने, बट डायरेक्ट नहीं कही। डायरेक्ट क्या है? इट्स ए प्लैनेट हु विल गवर्न योर मनी ऑल्सो, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसलिए वो बुध 2nd हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ, तो वहाँ कन्या राशि का बुध होगा तो मतलब सिंह राशि वालों के लिए दी बेस्ट है। जो सेकंड दी बेस्ट है, जो सेकंड है, तो धन कैसे आता है? लाभ से आता है, प्रॉफिट से आता है। तो हाउस ऑफ प्रॉफिट मीन्स 11th हाउस में जाइए, वहाँ हम कन्या राशि रखते हैं तो वो हो जाता है फिर वृश्चिक राशि का आदमी। तो सबसे पहले दी बेस्ट सिंह, एंड द सेकंड दी बेस्ट है वो वृश्चिक राशि के होने को बहुत लोगों के लिए, जैसे मिथुन के लिए भी अच्छा ही काउंट होता है, 4th हाउस में भी बुध अच्छा ही गिना जाता है। बट बेस में जो ये 2 घर हैं इसी में बेस्ट है। तो राशियां अगर मुझे कोई कहे कि टॉप मोस्ट कौन सी है, तो ये सिंह और वृश्चिक। अब इसके जस्ट रिवर्स जाइए कि सबसे जिसका इस कन्या के बुध का जो सबसे ज़्यादा खराब जिसके ऊपर प्रभाव होगा, वो राशियाँ कौन सी हैं? तो वो राशियाँ हैं, वो सबसे पहले है कुंभ राशि, सबसे ज़्यादा जिसके कमजोरी है। कल मंगल की बात की थी मैंने, एक बीच में एक ही देयर इज कलेक्शन ऑफ, मतलब टुगेदरनेस ऑफ 3 प्लैनेट्स। मंगल आ चुका है, उससे पहले बुध तो 26 अगस्त से आया, मंगल 4th से आया, और अभी 16 सितंबर से सूर्य भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा वीक पीरियड है। आई विल एडवाइस, ये जो मैं बना रहा हूँ कि भाई बुध के उपाय क्या है, ये आप ही लोगों के लिए हैं जिनके ये ज़रूरत है, वो मैं बता दूंगा आपको। जिनके जैसे बुध है वो 6th, 8th या 12th हाउस में आ रहा हो, जिनके बुध है वो नीच राशि का हो के कहीं पड़ा हुआ हो कहीं भी, तो उन सब के लिए उपाय की बातें होती है, वो अभी आते हैं अपन। अब इसमें आपको ये बता दूं कि जो रेमेडीज है ना किसी भी ग्रह की हो, वो 2 पॉइंट पे चलती है। एक तो उस ग्रह से, एक उस ग्रह के लॉर्ड से। तो वो लॉर्ड हैं, यहाँ पर बुध के लॉर्ड हैं भगवान गणेश, सबसे बुद्धिजीवी देवताओं में सबसे ज़्यादा नंबर 1 गणेश, सबसे पहले सर्वप्रथम पूजिए गणेश। तो वो गणेश जी
का पूजन, तो उनसे जुड़े हुए हैं, और बुध ग्रह तो हैं ही। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हर चीज़ में क्या लिंक है। देखिए, उपाय शुरू करते हैं। अब अपन उपाय के बीच में ही मैं आपको बताता जाऊंगा बुध का क्या है और क्या नहीं। तो उपाय में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है, सिंपल वे में। लोग बाग कुछ भी करें, पर स्टार्ट कहाँ से करना है। अब पूजा घर में जाइए, दीपक जलाइए, शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद में गणेश जी को थोड़ा सा स्नान कराने का कह दूं, या उनका भी शुद्धिकरण करना होता है, तो वो कर दीजिए जल से। उसके बाद में उनका अभिषेक करना है। पहले देखिए, पहले अभिषेक होगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि वो लेप और कैसा है। आपके सीक्वेंस बताऊंगा तो आप उस चीज़ को पिकअप कर लेंगे। तो उसके बाद में उनका अभिषेक होना है। पहले जल चढ़ाया, फिर दूध से कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब को मिला के पंचामृत से कर सकते हैं। होना ये प्रोसीजरल चाहिए। अब देखिए, गणेश चतुर्थी आ रही है, अनंत चतुर्दशी तक अपने को पूजन करना है गणेश का, तो उसका तो विधि विधान ये है। पर शॉर्ट में भी ये है कि पंचामृत से भी करके हो सकता है, पर अदरवाइज सिस्टम वाइज ये है कि पहले आप जल, फिर दूध, फिर वापस जल से शुद्धिकरण, फिर उसके बाद दही, फिर उससे शुद्धिकरण, फिर उसके बाद घी, फिर उसके बाद शुद्धिकरण, फिर उसके बाद शहद, और फिर शुद्धिकरण, एंड लास्ट में शुगर, चीनी, शक्कर, कुछ भी कह लीजिए उनसे, और फिर शुद्धिकरण, और फिर इन पांचों को मिला दीजिए। इन पांचों को मिला दीजिए, वो पंचामृत बन गया। फिर उस पंचामृत से स्नान, उसके बाद में शुद्धिकरण, तो उसके बाद में शुरू होता है अभिषेक। तो यहाँ गणेश जी का अभिषेक होना चाहिए गणपति अथर्व शीर्ष से। ये श्लोक है, मंत्र है, स्तोत्र है, कुछ भी समझ लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेरी पॉपुलरली नोन। मतलब क्योंकि वैसे भी गणेश की पूजा इज वेरी पॉपुलरली नोन। इट स्टार्ट्स, मतलब पूजा स्टार्ट्स विद गणेश ओनली। मेरा आप कोई भी वीडियो देखेंगे, सबसे पहले गणेश का मैं बोलूँगा ही। हाँ, वो वहीं से ओम श्री गणेशाय नमः, ये मैं बोलूँगा ही। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणाम त्वं प्रियपति गुम हवामहे, निधिनाम त्वं निधिपति गुम हवामहे, वशोमम अहम जानी त्वं जासी गर्भधाम। इस श्लोक के साथ ही शुरू होता है। तो वो अपने को गणपति अथर्व शीर्ष से अपन ने उनका अभिषेक कर दिया। अभिषेक का मतलब सिंपल टर्म्स में अगर आप मुझसे पूछें तो स्नान की बात है कि भाई स्नान कल करवा दिया अपन। उसके बाद में उनको पहुँच लीजिए मूर्ति को। मूर्ति में देखिए, हमने शुरू की थी सॉफ्ट स्टोन की मूर्तियों से, बट चांदी की भी, और ये वो पिछले 20-30 साल से, हाँ मोर देन 20 ईयर्स, आजकल पारे की मूर्तियां बहुत पॉपुलर है, मरकरी मेड। और वो क्या है, पारा इज ए मेटल विच इज अटैच टू भगवान शिव। ये शिव के वीर्य से बनी हुई मेटल है। जो भी हमारी सृष्टि में कोई भी चीज़ है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई मेटल है, एनीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ ए लिंक विद आइदर ऑफ, कहीं न कहीं किसी ग्रह और भगवान से जुड़े हुए ही हैं। तो इसलिए वो जो शिव के वीर्य हैं, उस सबसे ज़्यादा पोटेंशियलिटी वाले हैं। तो इसलिए ये पारे की मूर्तियाँ आजकल बहुत पॉपुलर है। बट आप सिंपल, क्योंकि मैं तो सेठों की दुनिया में रहता हूँ, तो सेठों से जुड़ा हुआ हूँ, तो सेठों के यहाँ तो सीधा सिंपल चांदी के गणेश। यहाँ पर एक और सुन लीजिए, चांदी के गणेश होने चाहिए ठोस, अंदर से खोखला नहीं। एक मेरे टर्म्स में, अब मैं तो राजस्थानी हूँ, चिपड़ी डाल देते हैं, मतलब इट्स जस्ट फिल्ड बाय दैट चिपड़ी। नो, इट शुड बी प्योर एंड प्योर सिल्वर इन टोटल, सॉलिड। कर देते हैं लोग, बनाते हैं। साउथ में तो बहुत मिलता है, बट बनाते हैं। वो उसका रीज़न ये है कि पेट ही अगर आप खाली रख दोगे तो फिर आपका पेट कैसे भरा जाएगा भाई साहब। तो इसलिए बी पर्टिकुलर, दैट शुड हैव लाइक दिस। और उसमें भी
वो आप ठीक है कि जैसे साउथ इंडिया में लेफ्ट साइड की सूंड चलती है, बट नॉर्दर्न इंडिया में राइट की चलती है, नॉर्मली राइट का लेते हैं। तो आप जैसा आपके जिधर आप रह रहे हैं, जिधर जो भी प्रचलित है वो ले लीजिए, बट सॉलिड होना चाहिए। इट शुड बी टोटली सिल्वर मेड, नो होलो इनसाइड, नथिंग। तो ये ले लीजिए और फिर ये मैंने जैसे बताया वैसा अभिषेक कर लिया। अब ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है जो गणेश जी को भी चढ़ता है, हनुमान जी को भी चढ़ता है, मातेश्वरी माँ जगदम्बा को भी चढ़ता है। तो वो आप उनको लीजिए, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर घी के अंदर मिलाइए, और इन तीनों देवता के साथ में विशेषता ये है कि इनको पूरा लेप किया जाता है। यू हैव टू अप्लाई थ्रू आउट। वो ठीक है, आप अपनी सुविधा के दीजिए, तिलक भी करेंगे तो चलेगा। भाव और श्रद्धा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मैं तो मानसिक पूजा भी रिकमेंड करता हूँ, वो भी अभी कहीं बात आएगी तो कह दूँगा। ये कर दिया, फिर आप जितनी तरीके से उनका श्रृंगार कर सकते हैं कीजिए। चावल चढ़ाइए। चावल में एक और ध्यान रखिएगा, चावल विष्णु जी को चढ़ता नहीं है, और जिसको भी चढ़ा रहे हैं, चाहे शिव जी को, गणेश जी को, जिनको भी चढ़ा रहे हैं, इट शुड बी अक्षत। टूटा हुआ चावल मत चढ़ाइएगा। टूटा मीन्स आप टूटे। यू शुड सेलेक्ट कि भाई वो एकदम फर्स्ट क्लास इन टोटल, साबुत कह लें या अक्षत कह लें, जो टूटा हुआ नहीं हो, वो चढ़ाइए। और फिर उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, गणेश जी को भी चढ़ाते हैं, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दुर्वा। जो हमारे ग्रीन ग्रास होती है, उसमें भी ऊपर से है ना, जो पतली पतली सी होती है, जिसमें कि दैट कंटेन्स दैट मिल्क टाइप, जो वो आप मतलब पानी समझ लीजिए, मिल्क समझ लीजिए, उसको लीजिए और फिर उनको चढ़ाइए। प्रोसीजर तो ये भी है कि उसके 21 चढ़ते हैं एक साथ में, दो ऐसे करके 10 टाइम्स में 20 हो गए, और फिर एक लास्ट में एक चढ़ता है। बट वो नहीं भी करें तो आप पूरा लेके और वो ग्रास चढ़ा दिए। अब दुर्वा के साथ क्या है, क्यों चढ़ाएं गणेश जी को दुर्वा? मेरे यहाँ हर चीज़ का ये है, मैं बचपन से एक कंसेप्ट वाला आदमी हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँ, किताबों में लिखा हुआ है ठीक है, नो, आई शुड अप्लाई माई माइंड। और उससे बहुत कुछ अप्लाइड सेंस आप डेवलप कर लोगे तो यू विल इवॉल्व योर सिस्टम एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। तो देखिए, दुर्वा इसलिए आजकल तो वैसे वो पतंजलि वाले क्या वीट ग्रास और बहुत सी चीज़ें चलता ही है, बहुत से लोग देते भी हैं, बट उसका गणेश जी से क्या है। एक राक्षस था जिसका नाम अनलासुर, मेरे ख्याल से मुझे ठीक ही याद है, फिर भी मतलब आप ये समझ लीजिए एक राक्षस, डेविल। तो वो उसको वरदान मिल गए और वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने सबको परेशान किया। तो बेसिकली क्या है कि इंद्र दरबार जो है ना, इंद्र देवता जैसे भी होता था, खतरा सबसे पहले उन्हीं को होता था। तो वो इंद्र देवता दौड़े दौड़े गए, अब कैसे क्या करें। तो अल्टीमेटली ये हुआ, उस अनलासुर का मतलब समझ गए, अनल मतलब अग्नि, उसके अंदर इतनी ज़्यादा अग्नि थी कि जो उसके पास आए उसको वो जला देगा, ख़त्म कर देगा। तो उस अनलासुर ने उनसे युद्ध किया, मतलब गणेश जी ने युद्ध किया। तो अनलासुर ने वही अग्नि वाला चला उनकी तरफ और उन्होंने लेके अपने उदर में ले लिया, मतलब ही टुक दैट अनलासुर इन हिज एब्डोमेन, जो उसका तेज तप अग्नि दैट हैज़ गॉन देयर। तो ही फेल्ट सो बैड, बर्निंग इनसाइड, बर्निंग एंड बर्निंग। तो उस समय उनको ये दुर्वा से रिलीफ हुआ, ये दुर्वा उनको खाने के लिए थी, उससे इसका रिलीफ। इसलिए गणेश जी को दुर्वा चढ़नी ही चाहिए। आप देख लीजिए कि लड्डू चढ़े या नहीं चढ़े, मोदक चढ़े या नहीं चढ़े, सिंदूर चढ़े या नहीं चढ़े, पर गणेश जी की पूजा पूरी नहीं होगी जब तक दुर्वा नहीं चढ़े, चाहे एक दुर्वा ही चढ़ाएं आप। और दुर्वा इज़ वेरी कॉमनली
एवरीवेयर इट्स अवेलेबल। मतलब ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। मैं अभी एक स्पेसिफिक आपको फूल बताऊं कि भाई ऐसा लाना वो लाना तो फिर भी डिफ़िकल्ट है, बट ये ग्रीन ग्रास तो कहीं भी आपको मिल जाएगी और वो लेके चढ़ाइए। ये सबसे पहले अब देखिए सीक्वेंसिंग क्या है। सबसे पहले उनको वो स्नान कराना, अभिषेक करना, ये हो गया, फिर लेप किया, फिर उसके बाद दुर्वा चढ़ाया, ये 2। उसके बाद में तीसरा, जैसे बुधवार को ये तो है एवरीडे का गेम, पर बुधवार को क्या करना है, बुधवार को हम कर सकते हैं मूंग जो होते हैं हमारे यहाँ, ग्रीन ग्राम कह लें, वो भी बुध से जुड़े हुए हैं। जो आपको ये पता है कि नहीं पता है, बट जब भी कोई पेशेंट होते हैं, मतलब दोज हु आर सिक, दे आर गिवन एडवाइस टू हैव खिचड़ी, और उस खिचड़ी में चावल और ये मूंग की दाल गिरती है, और कुछ नहीं है, उड़द या और कोई कुछ नहीं, दिस ओनली मूंग का ग्रीन ग्राम इज द ओनली थिंग, मीन्स इट्स ईजीली डाइजेस्टेबल एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी। मतलब सबसे हेल्दी अगर दालों में आती है तो ये आती है फॉर द पेशेंट और फॉर द इन द एलिमेंट। तो ये करिए। उसके बाद में उस दिन क्या, बुधवार को तोते जो होते हैं ना, पैरट्स, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर का ही आपको ड्रेस भी पहनना चाहिए, बट ये सब छोटे मोटे आपको सब मिल जाएंगे, गणेश चालीसा का पाठ, ये वो। मेरे साथ तो स्पेसिफिक ये है, गणपति अथर्वशीर से वो कीजिए, दुर्वा चढ़ाइए, और उसके बाद में आपको ये बुधवार को मूंग की दाल या उसकी कोई भी प्रिपरेशन ज़रूर बनवाइए और वो आप ज़रूर खाइए। भगवान गणेश से जुड़े हुए हैं मोदक, लड्डू, तो आपको मैं ये बता दूं सिंपल वे में, आप उस दिन गुड़ से अपना जो भी ब्रेकफास्ट कह लें या जो वो, उससे शुरू करें, या स्वीट, एनी स्वीट, जो भी मिठाई से शुरू करें, क्योंकि भगवान गणेश ने हर खाने में आपने देखा होगा वो लड्डुओं का पूरा बंच पड़ा हुआ है सामने भगवान का। तो ये कीजिए। इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ, इस बुध का अगर ठीक से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो पर्सन विल बिकम फैटी। जो ये मोटा पेट, मोटे होते हैं, थिक, बल्कि, फैटी, और क्रूड में बात करूं तो मोटापा जिसको ज़्यादा होता है, लेडीज़ में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मरकरी व्हेन प्लेस्ड इन ए बैड हाउस और इन ए वीकर फॉर्म, मीन्स जैसे मीन राशि का अगर हुए तो वो बच्चा, अगर बच्चा है तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और वो उधर मैंने बता ही दिया हार्मोन्स और ये सब, और उसके कारण, उसी के कारण आप समझ रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस मीन्स लेडी विल नॉट कंसीव। तो ये बुध से जुड़े हुए हैं। तो अब अपने वो वापस, मैं बारी बारी से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड एंड रजिस्टर इन टोटलिटी कि बुध का क्या और क्यों। उसके बाद जैसे बुध का आप है ना, ओम श्री बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ये भी जाप कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो छोटा सा बीज मंत्र जैसे है, तो वैसे ही ओम एम श्रीम बुद्धाय नमः, ये भी कर सकते हैं। आज के स्टेटस में या किसी भी बुधवार को आप देख लेंगे मेरे स्टेटस पे, वहाँ पर मैं जो भी डालता हूँ उस दिन, जैसे गणेशाय नमः, फिर वो ये बुध का भी डालूंगा, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो यू कैन गो थ्रू द गूगल सर्च, उसमें भी मिल जाएगा आपको। एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जो मोस्ट इफेक्टिव उपाय है वो है वो गणपति अथर्वशीर से अभिषेक करना और ऑरेंज कलर की सिंदूर और घी मिला के वहाँ पर लेप करना, एंड दुर्वा। ये मोस्ट इफेक्टिव उपाय है। द सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय, जैसे मैंने अभी ये बीज मंत्र टाइप बात की, तो वैसे ही बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए वैदिक का हमें अधिकार नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी इज़ वेरी हाई, यू शुड बी अप टू दैट लेवल। आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा जाता हूँ, जैसे
मैं आपको पता होए कि नहीं है, पर मैं डॉक्टर भी हूँ। ज्योतिषी तो मैं 10 साल की उम्र से मैं ज्योतिष का काम शुरू किया, देन आई बिकेम द डॉक्टर ऑल्सो। तो देखिए, जब भी हमें कोई चीज़ सिखाई गई थी वहाँ, तो कि डायग्नोसिस करने पे सीधा कैंसर के पास मत जाइए, यू शुड लुक फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, मतलब कि भाई फीवर होगा, वायरल फीवर होगा, इस तरीके से सोचिए। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आपको चलना चाहिए कि भाई हम सिंपल वे में करें और सिंपल वे में ही सोचें। बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं सोचें कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाए। तो अगर आप वो वैदिक मंत्र करोगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी, फिर वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। सो इट शुड बी पौराणिक मंत्र, जो ओल्डर वन है, वो भी शास्त्रों के ही है। आपको मैं तो मेरे जो अपॉइंटेड ब्राह्मण्स हैं, जो कि ये जाप और पूजा करते हैं, वो पौराणिक मंत्र, और वो खुद वैदिक ब्राह्मण है। मतलब वैदिक ब्राह्मण मीन्स जो कि मौत वगैरह में काम नहीं करते, आफ्टर डेथ में वो दे डोंट वर्क। तो वो उनसे हम करवाते हैं। 9000 टाइम जो बुद्ध के मंत्र हैं वो करवाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। प्रियंगु कलिकाय श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणम्याम्य। तो मैंने भी सीखा है, बट स्टिल आई ऑलवेज गो विद दैट पॉइंट कि दिस शुड बी इन ए परफेक्ट वे। तो परफेक्ट कैसे होगा? मेरे तो क्लाइंट्स को तो हिंदी ही नहीं आती, तो संस्कृत की कहाँ है? मैं खुद भी नहीं करता, मैं तो वहीं तक हूँ, ओम एम स्त्रीम श्री बुद्धाय नमः। वो उसका रीज़न ये है कि भाई अपने को तो सिंपल वे में रहना चाहिए, जिससे कि हमारे से कम गलती तो नहीं। तो ये पौराणिक मंत्र के 9000 टाइम जाप और पूजा कराना चाहिए। कलयुग में होना चाहिए 4 बार, मतलब 4 times in a year, but you should get it done at least once in a year। उससे आपके, और ये भी साथ में बता दूं, इन उपायों से कोई ग्रह बदल नहीं जाएंगे, कोई मैजिक मिरेकल किसी ज्योतिषी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये जो सेरिब्रल स्ट्रोक हो जाता है, उसमें पहले तो मंगल ही जुड़ता है, पर बीच में क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है तो बुध भी जुड़ता है, तो वो पैरालिसिस वगैरह हो जाते हैं, वो भी इसी बुध के कारण। मतलब बुध इज ऑल्सो देयर एज ए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट टू गिव दैट ट्रबल ऑफ हैविंग पैरालिटिक अटैक और द स्ट्रोक। बट मैं आपको ये बताऊं कि अब वापस अपन एक बार पूरी सीक्वेंसिंग कर देता हूँ मैं। गणेश जी, उनका अभिषेक होना है, उसके बाद वो सिंदूर वो हो गया, उसके बाद में उनको चावल, चंदन, जो आपको चढ़ाना चढ़ाइए, साथ में दुर्वा ज़रूर चढ़ाना है। तो उसके बाद में आप ये बुद्धाय नमः, सिंपल ये है, बुद्धाय नमः, गणेशाय नमः ये करके, और उनको प्रसाद चढ़ाइए, उनकी आरती कीजिए। और जो दूसरा पार्ट है, जो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय, मैंने जैसे आपको कहा, ये पौराणिक मंत्रों के आप जाप और पूजा करवा सकते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट। देर आर 100 persons कैन टेल यू द 100 अदर उपाय ऑल्सो, बट आई एम ऑलवेज विद दिस के द मोस्ट इफेक्टिव एंड विच इज़ पॉसिबल फॉर यू टू डू इट, फॉर यू टू गेट इट डन। दोनों चीज़ें हैं। तो मेरी तरफ से ये है। और आपको जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मैं बुध की कोई बात करूँगा, कोई चीज़ मुझे याद आ जाएगी तो मैं एड ऑन कर दूँगा, और आप देखते रहिए उसको। पर मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर है, और ऐसा नहीं है कि जो बहुत पावरफुल है। डरावने जरूर है कि भगवान शनि की बात चलती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बुध इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर प्लैनेट। बट ये अच्छा, ये एक और बीच में मैं प्लैनेट फॉर इम्पोर्टेंस की बात की ना, तो उसमें एक पूरी लंबी स्टोरी है कि वो इतने से मैं बता देता हूँ आपको। बृहस्पति की वाइफ से चंद्रमा द्वारा
ये बुध पैदा हुए। फादर चंद्रमा है और मदर है वो जुपिटर बृहस्पति की मिसेस है, तो उनसे ये बुध हुए और बुध को बृहस्पति के ही श्राप से ऐसा कुछ हुआ जिसमें कि उनको ये श्राप दिया गया कि भाई तू पुरुष और स्त्री दोनों, तो वो दोनों मिक्स्ड हैं, पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं। तो इसलिए ये दिस इज ए प्लैनेट विच इज लिंक्ड विद द वर्ड इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी में एक मतलब तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है, पर दूसरा एक और भी मतलब है, मेरा इंटरप्रिटेशन ये, नॉन कंप्लीशन ऑफ एन एक्ट। कोई भी काम हो और वो बुध से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा है तो कई बार वो काम पूरा नहीं होता, वो बीच में ही रह जाता है। और वैसा ही ये है जो इम्पोर्टेंसी का वर्ड कि भाई हम पहले तो ये लेते थे कि भाई लड़का लड़की और शादी हो गई। आजकल मैं शादी उस पे नहीं है, मेरा एक यूट्यूब पे डाला हुआ है मैच मेकिंग, उसमें मैंने ऐसा बोला है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैच मेकिंग में है वो है बुध, बिकॉज इट रेगुलेट्स, इट कंट्रोल्स द प्रोजेनी। और मैरिज इज ओनली विद वन पर्पस कि यू शुड हैव प्रोजेनी, वंश बढ़ाने के लिए। तो कौन बुध, मतलब लोग कहते हैं मंगल दोष है, शनि खराब है, उसमें 7th हाउस में चला गया सूर्य, बट आप सोचिए वो शादी क्या मतलब रखती है जिसमें बच्चा नहीं हो, कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता है ना कि एज ए मैरिड पर्सन, वेदर यू आर ए लेडी और ए मेल पर्सन, इफ यू डोंट हैव चाइल्ड देन, तो इसलिए वो बुध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मैरिज। और वहाँ देख लीजिए आप, उसमें मैंने बोला है, जो मेरी यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, या एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह नाम से मिल जाएगा, मेरी डॉटर का अबेंडेंस एंड ग्रेस नाम से मिल जाएगा तुषार चारण, वहाँ पर आप देख लीजिए। वहाँ पर बहुत क्लियर मैंने बोला है क्लास लेते हुए उसमें ओरेशन में कि ये ऐसा है। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था तो आई आंसर्ड दैट कि व्हाई आई एम टेकिंग मर्करी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस चैप्टर और इन द क्लास ऑफ मैरिज। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। जो कुछ मैं बता सकता था बताया, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। सी आप भी कीजिए, आप भी पढ़िए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, and knowledge should not be not to be put in a limit कि आई एम ए डॉक्टर तो मैं वही पढ़ूंगा, मैं ज्योतिषी हूँ तो मैं ही पढ़ूंगा। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। आपको बता दूँ, और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा है, हम कहाँ कहाँ घूमते थे और क्या था, किताबों को ढूंढते फिर उनको देखते। आजकल तो मिस्टर गूगल इज़ देयर, किंडल इज़ देयर, जो चाहो कर लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।